नमस्ते बच्चों। देखिए, अपन कक्षा 12 की किताब विजेत्री का प्रथम पाठ पढ़ रहे थे और उसमें पाठ परिचय पूरा हो गया था। पाठ परिचय के बाद अब अपना मुख्य पाठ चलेगा। इसमें मंत्र दे रखे हैं। ये मंत्र पद्य में होते हैं और संस्कृत में पद्य के मंत्रों का अर्थ समझने के लिए हमें उनका अन्वय भी करना होता है। अन्वय का मतलब है कि इसमें छंद में शब्दों को सही बिठाने के लिए शब्दों को आगे पीछे कर दिया जाता है और जब हमें उनका अर्थ निकालना होता है तो उन शब्दों को इस क्रम में जमाया जाए ताकि अपने को हिंदी में उसका अर्थ समझ में आ जाए। जैसे पहला मंत्र है यदंग दासुसे त्वम अग्ने भद्रम करिष्यसि तव एतत् सत्यम अंगिरा। ये यहाँ पर त्व नहीं है, तव पूरा है। तव एतत् सत्यम अंगिरा है। यहाँ पर देखो यद अंग अग्ने, यद का मतलब जो कुछ भी, अंग अग्ने हे अग्निदेव जो कुछ भी, दासुषे का मतलब होता है यजमान। जो कुछ भी आप यजमान या जो ये हवन कर रहा है उसके भद्रम यानी कल्याण करते हो, उसके लिए जो कल्याण करते हो या उसके लिए जो भी चीज़ें प्रदान करते हो, करिष्यसि यानी करते हो। तव इत तत्, ये तवे तत् का मतलब संधि विच्छेद करेंगे तो तव तत् इत, ये अन्वय करने के बाद है। वैसे तव इत तत् था, पर तव तत् इत, तव यानी तुम्हारा ही, तत् यानी वह सब कुछ, इत यानी है, वह सब कुछ तुम्हारा ही है। सत्यम अंगिरह, सत्यम यानी सत्य है। अंगिरह मतलब अंगार को जन्म देने वाले अग्निदेव। इसमें अग्निदेव के लिए 3 विशेषण आए हैं। कौन कौन से? एक तो अंग, एक अग्ने और एक अंगिरह। ये तीनों ही नाम अग्निदेव के लिए हैं। तो इसका मतलब क्या है? अंग अग्ने, हे अग्निदेव, यत जो कुछ भी, तुम दासुषे यानी यजमान के लिए, भद्रम करिष्यसि कल्याण करते हो। हे अग्निदेव, आप जो कुछ भी यजमान के लिए कल्याण करते हो। तव तत् इत, तव यानी तुम्हारा ही है, तत् यानी वह सब कुछ, इत यानी है, वह सब कुछ तुम्हारा ही है। सत्यम अंगिरह, हे अंगार को जन्म देने वाले अग्निदेव, यह बात सत्य है या ये पूर्ण रूप से सत्य है। मतलब जैसे अग्निदेव ने हमें कुछ भी प्रदान किया है तो हम हवन के द्वारा उन सब चीज़ों का जो श्रेय है वो वापस अग्निदेव को प्रदान कर देते हैं। तो इसके कहने का मतलब यही है कि हे अग्निदेव, आप जो कुछ भी यजमान का कल्याण करते हो वह वास्तव में आपका ही है, उस पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। तेरा तुझको अर्पण। तो इसका अर्थ एक बार और समझ लो। हे अग्निदेव, आप जो कुछ भी यजमान का कल्याण करते हो वह सब कुछ आपका ही है, यह बात पूरी तरह से सत्य है। इसके पूरे का अर्थ, मीनिंग मैंने सारे बता दिए हैं। दूसरा देखते हैं। दूसरे में, अच्छा, ये पहला मंत्र ऋग्वेद के प्रथम मंडल के अग्नि सूक्त से लिया गया है। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के अग्नि सूक्त से।
देखिए, अगर यही आपके परीक्षा में आ जाता है अनुवाद के लिए, तो इसमें से किस किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न, अग्नि कस्मे, मतलब किसके लिए, कस्मे भद्रम करिष्यसि, अग्नि किसका कल्याण करेगा, तो इसका उत्तर होगा दासु से। अग्नि कस्मे भद्रम करिष्यति, तो दासु से यानी कि यजमान का। दूसरा, अग्नि यत दासु से ददाति, अग्नि यत दासु से ददाति तत् तत् कुत्र गच्छति, अग्नि जो भी दासु से, यहाँ पर इस तरह से आएगा दासु से, अग्नि जो भी यजमान को देता है वह सब कहाँ चल जाता है, इसका उत्तर होगा यज्ञ से माध्यम, यज्ञ से माध्यमेन, मतलब यज्ञ के माध्यम से अग्निम एव, अग्निम एव, अग्नि ही प्राप्नुवन्ति, अग्निदेव जो भी यजमान का कल्याण करता है वह सब यज्ञ के माध्यम से वापस अग्निदेव को ही प्राप्त हो जाता है। आगे का प्रश्न, अंग अग्ने, अंग अग्ने, इसमें विशेषण और विशेष्य, अंग और अग्नि में विशेषण और विशेष्य देखना है अपने को। तो अंग तो विशेषण है और अग्नि विशेष्य है, अंग विशेषण अग्नि विशेष्य। सामान्यतया किसी भी व्यक्ति की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। ये विशेषण विशेष्य की परिभाषा, जैसे काला आदमी, यहाँ पर आदमी की विशेषता बता रहा है कौन सा शब्द, काला, तो काला तो विशेषण होगा और किसकी विशेषता बता रहा है, आदमी की, तो आदमी विशेष्य होगा। अधिकतर शब्दों में, सभी में नहीं, अधिकतर शब्दों में एक छोटी सी ट्रिक है, ये हर जगह काम नहीं करती पर समझ लेना। प्रथम शब्द तो विशेषण होता है और दूसरा शब्द विशेष्य होता है। इसके बाद अगला प्रश्न बनता है, करिष्यसि, करिष्यसि क्रियायाः कर्ता कः, करिष्यसि क्रियाया कर्ता कः, करिष्यसि क्रिया का कर्ता कौन है, कः मतलब कौन, तो कौन है, यहाँ पर अपन ने देख रखा है अग्नि, कौन कर रहा है सारा कल्याण, अग्निदेव, तो करिष्यसि क्रिया का कर्ता कौन है, अग्निदेव। इस तरह के प्रश्न आएंगे, तो सभी में नहीं बताऊंगा, केवल 2-4 उदाहरणों में बताऊंगा ये, बाकी फिर आप समझ लेना। दूसरा श्लोक, संगच्छध्वं संवदध्वं सं वो मनांसि जानताम
देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। इसका मतलब क्या है? देखिए, इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। संगच्छत्वम, आप परस्पर साथ मिलजुल कर चलें। संवदध्वम, संवदध्वम मतलब साथ मिलजुल कर वार्तालाप करें। वो यानी आपके, वो यानी आपके। ये जो सम है ये इस जानताम में मिल जाएगा। सम जानताम, आप एक दूसरे के मनांसी यानी मनों को संजानताम अच्छी तरह जाने, मतलब एक दूसरे के मन की बात जाने। किस तरह? यथा जैसे, देवा यानी देवता, पूर्वे यानी पहले, भागम अपने भाग को, संजानाना पहचान कर, उपासते ग्रहण करते थे। यज्ञ में जो आहुतियाँ डाली जाती है सभी देवताओं के लिए डाली जाती है, लेकिन वो अपने अपने भाग को पहचान करके ग्रहण कर लेते हैं। तो ये जो यज्ञ में आहुति डालने वाले ऋषि हैं ये कहते हैं कि हे स्तोताओं, आप उसी प्रकार यथा जैसे पूर्वे पहले, देवा देवता, भागम अपने अपने हिस्से को, संजानाना उपासते, संजानाना मतलब अच्छी तरह से पहचान करके, उपासते मतलब ग्रहण करते थे, उसी तरह से समगच्छत्वम आप सब साथ मिलकर चलें। संवदध्वम परस्पर प्रेम पूर्वक वार्तालाप करें। वो मनांसी आप एक दूसरे के मनों को संजानताम पहचाने या अच्छी तरह से जाने या एक दूसरे के मन की बातों को जाने। यह मंत्र ऋग्वेद के 10वें मंडल के संज्ञान सूक्त से लिया गया है। इसका एक बार सीधे शब्दों में अर्थ समझ लेते हैं। देखिए, समगच्छत्वम संवदध्वम सम वो मनांसी जानताम, आप सब समगच्छत्वम मतलब साथ साथ चलें, एक दूसरे का साथ दें। संवदध्वम एक दूसरे से प्रेम पूर्वक वार्तालाप करें। वो यानी आप मनांसी एक दूसरे के मनों को संजानताम अच्छी तरह से पहचानें। यथा जिस प्रकार से, देवा देवता, पूर्वे यानी पहले, भागम यानी अपने हिस्से को, संजानाना पहचान करके, उपासते यानी ग्रहण करते थे। ये इस मंत्र का अनुवाद है, एक एक मीनिंग समझाया है। देखते हैं इसमें से कुछ अगर विशेष प्रश्न बनते हैं तो। देखिए, पहला प्रश्न, उपासते इस क्रिया का कर्ता कौन है? उपासते क्रिया का कर्ता कौन है? उपासते मतलब ग्रहण करते थे। कौन ग्रहण करते थे? देवता। तो उपासते क्रिया का कर्ता देवा। या कहें कि देवा जो करता है उसकी क्रिया कौन है? उपासते। ठीक है, और कुछ स्पेशल प्रश्न है नहीं इसमें, बाकी आगे देखेंगे। देखिए, तीसरा मंत्र है ओम वांग में मनसी प्रतिष्ठिता। ओम हे परमपिता परमात्मा, वांग यानी वाणी, में यानी मेरी, मनसी यानी मन में, प्रतिष्ठिता यानी स्थित हो। हे परमात्मा, मेरी वाणी मन में स्थित हो, मतलब मैं वही बोलूं जो मेरे मन में हो। मनो में वाची प्रतिष्ठितम, मनो में और मेरे मन में, वाची यानी वाणी, प्रतिष्ठितम यानी स्थित हो, मतलब जो मेरे मन में हो वही मैं बोलूं और जो मैं बोलूं वही मेरे मन में हो। आवी, यहाँ पर 2 बार आवी है, एक बार आवी और एक बार ये आवी। यहाँ आवी रावी का संधि विच्छेद करेंगे तो आवी धन आवी। इस आवी का मतलब है परमात्मा। ओम का मतलब भी परमात्मा। हे परमात्मा, आवी यानी आओ। इस आवी का मतलब है आओ या प्रकट हो। आवी, हे परमात्मा,
आवी में एधि, में यानी मेरे सामने, आवी एधि यानी प्रकट हो। हे परमात्मा आप मेरे सामने प्रकट हो, प्रकट हो। तो ओम हे परमपिता परमात्मा, वांग में मनसी प्रतिष्ठिता, वांग यानी वाणी, में यानी मेरी, मनसी यानी मन में, मेरी वाणी मन में प्रतिष्ठित हो, मतलब जो मैं बोलूँ वो मेरे मन में रहे। मनो में वाची प्रतिष्ठितम, मनो में, और मेरा मन वाची यानी वाणी में, प्रतिष्ठितम यानी स्थित रहे, मेरा मन वाणी में स्थित रहे। आवी हे परमपिता परमात्मा, आवी में एधि आप मेरे सामने प्रकट हो। वेदस्य में आणिस्थ, वेदस्य यानी वेदों का ज्ञान, में यानी मेरे लिए, आणिस्थ यानी लाएं, आप मेरे लिए वेदों का ज्ञान लाएं। श्रुतम सुने हुए को, या वेदों के ज्ञान को, वेदों के ज्ञान को सुनकर प्राप्त किया जाता था इसलिए श्रुतम, श्रुतम या वेदों के ज्ञान को या सुने हुए को। मैं यानी मैं, माँ प्रहासी, माँ यानी नहीं, प्रहासी यानी भूलूं, मैं सुने हुए ज्ञान को या वेदों के ज्ञान को नहीं भूलूं। अनेन अधितेन अहोरात्रम संदधामि, देखिए यहाँ पर संधि विच्छेद कीजिए। अनेन इस, अधितेन पढ़े हुए को या याद किए हुए को या ज्ञान प्राप्त किए हुए को, अहोरात्रम दिन रात, संदधामि यहाँ पर यण संधि है, ये ई हो जाएगा, संदधामि धारण करूं, इस पढ़े हुए ज्ञान को मैं दिन रात अपने में धारण करूं। रीतम वदिष्यामि, रीतम यानी अच्छे वचन, वदिष्यामि यानी बोलूं, मैं हमेशा अच्छे वचन बोलूं। रीतम का मतलब सत्य भी होता है और अच्छे वचन भी होता है। रीतम वदिष्यामि अच्छे वचन बोलूं। सत्यम वदिष्यामि सत्य बोलूं। तत् माम अवतु, तत् यानी हे परमपिता परमात्मा आप, माम यानी मेरी, अवतु यानी रक्षा करें, हे परमपिता परमात्मा आप मेरी रक्षा करें। तत् वक्तारम अवतु, तत् यानी परमात्मा आप, वक्तारम यानी बोलने वाले की यानी कि गुरु की, यानी कि मेरी, अवतु यानी रक्षा करें, आप बोलने वाले की रक्षा करें। अवतु माम मेरी रक्षा करें। अवतु वक्तारम गुरु की रक्षा करें। अवतु वक्तारम गुरु की रक्षा करें। पलड़ा भारी किसका है? गुरु का। ये ऐतरेयोपनिषद के शांति पाठ से लिया गया है। इसको दोबारा देखते हैं अपन। ओम हे परमपिता परमात्मा, मैं मनसी, मेरे मन में, सप्तमी विभक्ति है मनसी, मेरे मन में, वांग यानी वाणी प्रतिष्ठिता यानी प्रतिष्ठित हो, मेरे मन में वाणी प्रतिष्ठित हो। मनो में वाची प्रतिष्ठितम, मेरा मन वाणी में स्थित हो। आवी हे परमात्मा आवी में यदि आप मेरे सामने प्रकट हो। वेदस्य में आणिस्त, आप मेरे लिए वेदों का ज्ञान लेकर आए। श्रुतम में माँ प्रहासी, मैं सुने हुए ज्ञान को नहीं भूलूं। अनेन अधितेन, इस पढ़ी हुई चीज़ को या इस पढ़े हुए ज्ञान को, अहोरात्रम रात दिन, संदधामि धारण करूं, अपने मन में धारण करूं। रीतम वदिष्यामि, हमेशा मैं अच्छे वचन बोलूं। सत्यम वदिष्यामि, सत्य वचन बोलूं। तत् माम अवतु, आप मेरी रक्षा करें। तत् वक्तारम अवतु, आप गुरु की रक्षा करें। अवतु माम मेरी रक्षा करें। अवतु वक्तारम गुरु की रक्षा करें। अवतु वक्तारम गुरु की रक्षा करें। ऐतरेयोपनिषद के शांति पाठ से लिया गया है। देखिए तीसरा श्लोक। ओम हे परमपिता परमात्मा, शम नो मित्र वरुणा, शम यानी शांत या कल्याणकारी, शम यानी शांत या कल्याणकारी, नो यानी हमारे लिए,
नो यानी हमारे लिए। मित्र वरुणः, मित्र देव और वरुण देव, हे परमपिता परमात्मा हमारे लिए मित्र देव और वरुण देव शांत और कल्याणकारी बने। शम नो भवतु अर्यमा, संधि विच्छेद करेंगे तो भवतु अर्यमा यण संधि है। सम यानी कल्याणकारी हो, नो यानी हमारे लिए, भवतु यानी हो, अर्यमा यानी अर्यमा देवता नेत्र और सूर्य के देवता हमारे लिए कल्याणकारी हो। शम न इंद्रो बृहस्पति, वही शम न सब में आ रहा है। न यानी हमारे लिए, सम यानी शांत और कल्याणकारी हो। इंद्रो बृहस्पति, इंद्र और बृहस्पति देवता शम न हमारे लिए कल्याणकारी हो। विष्णु उरुक्रम, विष्णु, विष्णु यानी विष्णु भगवान, उरुक्रम जो बड़े बड़े कदमों वाले हैं। उरुक्रम यानी बड़े कदमों वाले, 3 कदमों में विष्णु भगवान ने तीनों लोक नाप लिए थे। तो विष्णु भगवान जो बड़े कदमों वाले हैं वो हमारे लिए कल्याणकारी हो। नमो ब्रह्मणे, ब्रह्म देवता के लिए नमस्कार। नमस्ते वायु, हे वायु देवता तुम्हें नमस्कार। त्वम एव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि, त्वम एव आप ही, प्रत्यक्षम प्रत्यक्ष, ब्रह्मा असि ब्रह्म हो, आप ही प्रत्यक्ष ब्रह्म हो। त्वाम एव प्रत्यक्षम ब्रह्म वदिष्यामि, त्वाम एव आपको ही, प्रत्यक्षम ब्रह्म वदिष्यामि प्रत्यक्ष ब्रह्म कहता हूँ। ऋतम वदिष्यामि श्रेष्ठ वचन कहता हूँ। सत्यम वदिष्यामि सत्य कहता हूँ। तत् माम अवतु आप मेरी रक्षा करें। तत् वक्तारम अवतु आप गुरु की रक्षा करें। अवतु माम मेरी रक्षा करें। अवतु वक्तारम गुरु की रक्षा करें। ये ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 10वें सूक्त का 9वां मंत्र है और 33वीं उपनिषद में भी शामिल है, वहाँ से लिया गया है। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, ज़्यादा कठिन नहीं है। अगला और लास्ट देखते हैं। देखिए अंतिम श्लोक। ओम सह नाववतु, नाववतु का संधि विच्छेद होगा नो प्लस अवतु, अयादि संधि है यहाँ पर। ओम, हे परमपिता परमात्मा सह नावतु आप, सह यानी साथ साथ, नो द्विवचन है मतलब हम दोनों की, अवतु यानी रक्षा करें। हे परमपिता परमात्मा आप हम दोनों की साथ साथ रक्षा करें। हम दोनों कौन है यहाँ पर? गुरु और शिष्य। सह नो भुनक्तु, सह यानी साथ साथ, नो यानी हम दोनों का, भुनक्तु यानी पालन करें, हम दोनों का साथ साथ पालन करें। सह वीर्यम करवावहे, हम दोनों साथ साथ वीर्यम यानी पराक्रम को, करवावहे यानी अर्जित करें, हम दोनों साथ साथ पराक्रम को या शक्ति को अर्जित करें। तेजस्विना अवधीतम अस्तु, तेजस्विना यानी तेजस्वी हो, अवधीतम यानी पढ़ी गई विद्या, अस्तु यानी हो, हमारी पढ़ी गई विद्या या हमारा ज्ञान तेजस्वी हो। माँ विद्विषा वहे, हम एक दूसरे से द्वेष नहीं करें। ओम शांति शांति शांति, हमारे सभी तरह के पाप शांत हो। 3 तरह के पाप होते हैं, इस वजह से 3 बार शांति शांति बोला गया है। आदि देविक, आदि देविक, आध्यात्मिक और एक ही यहाँ लिख देता हूँ आदि भौतिक। 3 तरह के पाप होते हैं। उन 3 तरह के पापों की शांति के लिए 3 बार शांति शांति बोला जाता है कि हमारे आदि देविक, आध्यात्मिक और आदि भौतिक सभी तरह के पाप शांत हो। ये पाठ का अनुवाद पूरा हो गया है, अच्छी तरह से समझना, और जहाँ पर समझ में नहीं आए वहाँ पर वीडियो रिवर्ट करके दोबारा देखना। ठीक है, धन्यवाद।